वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 है बॉडी मूवमेंट्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ABCD, तो इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स, जो हमारी बोन्स में जो जॉइंट होते हैं वो हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। वो किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में। तो यहां पे क्या लिख दोगे आप? मूवमेंट। देखो आप लोग चल पाते हो, बैठ पाते हो चेयर पे, तो वो किसकी वजह से? क्योंकि जो जॉइंट लगे हुए हैं आपकी बोन्स में, उस वजह से। तो राइट आंसर है मूवमेंट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म, जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स पड़ी हुई हैं, कार्टिलेजेस हैं, इससे क्या बनता है? इससे बनता है स्केलेटन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? स्केलेटन। चिल्ड्रन, जैसे कि एक घर जब बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो उसमें सरिया डलती है लोहे की, स्टील की। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बोन से बना हुआ एक फ्रेम होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? हम स्केलेटन बोलते हैं। द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय। चिल्ड्रन, जो आपकी कोहनी है जिसको हम एल्बो बोलते हैं, वो एक ही साइड में मूव करती है। तो इसमें कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। जैसे आपके घुटने जो हैं, जो नीज हैं, या आपके जो एल्बो है, ये एक ही साइड में मूव करती है, दूसरी साइड मूव नहीं करती। तो हिंज जॉइंट है इसमें। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जिम में जाके मसल्स बनाते हो, तो जो मसल्स यहां पे आएगा, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या किसको पुल करती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स पुल्स द बोन्स, बोन्स को पुल करती है ड्यूरिंग मूवमेंट के टाइम। अब है चिल्ड्रन हमारे कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो हमें ABCDE दिए हुए हैं, इनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स आर एग्जैक्टली द सेम। ये कह रहा है जो लोकोमोशन है, यानी कि जो मूवमेंट है सारे एनिमल्स का, वो सब कुछ बिल्कुल सेम होता है। सेम होता है क्या? नहीं होता भैया। देखो, इंसान अलग तरह से मूवमेंट करता है, सांप जो स्नेक है अलग तरह से मूवमेंट करता है, बंदर अलग तरह से मूवमेंट करता है, फिश अलग तरह से मूवमेंट करती है। और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सबका सेम है, तो ये तो हो गया फॉल्स। तो यहां क्या लिख दोगे? फॉल्स। द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। ये कह रहा है जो कार्टिलेजेस होती हैं वो बोन से भी ज्यादा हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। नहीं, ये तो ठीक है कि कार्टिलेजेस थोड़ा हार्ड होती हैं, लेकिन बोन तो सबसे ज्यादा हार्ड होती है ना। तो ये भी स्टेटमेंट है आपका फॉल्स। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। स्टेटमेंट कह रहा है कि फिंगर्स के अंदर जॉइंट्स नहीं होते। अरे भैया, ये क्या है? ये जॉइंट्स ही तो है, तभी तो हम अपनी फिंगर्स को मोड़ पाते हैं, है ना। क्या हमारी फिंगर्स मूवमेंट नहीं करती? देखो, हम मोड़ पाते हैं या नहीं मोड़ पाते? मोड़ पाते हैं। और ये कह रहा है कि जॉइंट्स होता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। द फोर आर्म हैज टू बोन्स। ये कह रहा है फोर आर्म्स के अंदर 2 बोन होती हैं। बिल्कुल सही बात है। देख लो, फोर आर्म के अंदर एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, ठीक है। तो ये है ट्रू। कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। चिल्ड्रन, जितने भी वर्टिब्रे हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है, स्केलेटन होती है, ठीक है, लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर हमारे जैसा क्या अंदर स्केलेटन नहीं होता, लेकिन एक आउटर स्केलेटन होता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। याद रखना, लास्ट में पूछूंगा ये वाली बात। कॉकरोच के अंदर कोई आउटर, बाहर की तरफ स्केलेटन होता है, तो यस आंसर है ट्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मैच द कॉलम्स। इधर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इधर कुछ आंसर्स दिए गए हैं। आंसर्स थोड़े ज्यादा हैं, आपको मैच करना है, तो सीधे आंसर्स देखते हैं। अपर जॉ, देखो हमारी बॉडी में 2 जॉज होते हैं, अपर और लोअर। तो जो अपर जॉ है उसको हम हिला नहीं सकते, हम केवल लोअर जॉ को मूव करा सकते हैं। समझ रहे हो? देखो, करके देखो आप, तो आप देखोगे कि आप केवल अपने लोअर जॉ को मूव कर पाते हो।
फिश, फिश में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं बॉडी में। और स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसे होती है कि आगे से पतली होती है, फिर पीछे से थोड़ी सी ऐसे होगी, और फिर पीछे से फिर इस तरह से होगी। रिब क्या करती हैं, हम प्रोटेक्ट करती हैं हमारे हार्ट को। स्नेल, स्नेल शायद आपने देखा हो या वीडियो में देखा हो, ठीक है, इसमें भी आउटर स्केलेटन होता है और बहुत धीरे धीरे ये चलता है। कॉकरोच में अभी हमने पढ़ा था आउटर स्केलेटन होता है जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, और थोड़ा बहुत ये एयर में फ्लाई भी कर सकता है। अब चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए बी सी, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। चिल्ड्रन आपका जो कंधा है यानी कि जो आपका शोल्डर है या हिप है, उसमें इस तरह का जॉइंट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है, एक ऐसे राउंड राउंड बॉल होती है इस तरह से, ये रही, और एक होलो खोखला सा ये होता है। तो इसमें क्या करता है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं, आप देखो अपने कंधे को हिलाओ तो आप देखोगे आप इसको लेफ्ट में भी ले जा सकते हो, राइट में भी ले जा सकते हो, ऊपर भी ले जा सकते हो, है ना, आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। ये किसकी वजह से कर सकते हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लेकिन अगर आपके नीज की बात करूं, घुटने की बात करूं या आपकी कोहनी की बात करूं, तो डायरेक्शन एक ही तरफ घुमा सकते हो बस। ये नहीं कि आपने इधर भी घुमा दिया इधर भी घुमा दिया, ऐसा नहीं होगा। तो हिंज जॉइंट जो होता है वो एक ही तरफ डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो आपके शोल्डर में है, जो आपके हिप्स में है, ये चारों तरफ आपको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, देख लो ये गोल गोल है, राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द होलो स्पेस, ये खोखले से स्पेस में फिट हो जाती है अदर बोन के, इसी को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अभी हमने देखा था ना, जैसे आपका शोल्डर हो गया, आपके हिप्स हो गए, उसमें आप हर तरफ डायरेक्शन मूवमेंट दिखा सकते हो। और एग्जांपल में लिख देना शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,36,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एमसीक्यू चैनल पे के लिए भी हमें सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। एमसीक्यू चैनल का लोगो इस तरह का है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझसे बात करने के लिए, englishbaba.eb। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल, अभी हमने पढ़ा था, देखो स्कल बोन में क्या क्या मूवेबल होता है, केवल हमारा जो लोअर जॉ है, दो जॉ होते हैं हमारे, अपर जॉ और लोअर जॉ। तो जो लोअर जॉ उसको तो हम मूव करा सकते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ, ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन जो अपर जॉ है उसको, तो आंसर केवल वन वर्ड का है, लोअर जॉ। Why can our elbow not move backwards? आप देखो अपनी एल्बो यानी कोहनी को लो और देखो आप उसको आगे की तरफ तो मूव करा सकते हो लेकिन पीछे की तरफ नहीं करा सकते। उसका रीजन क्या है, एल्बो में होते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में आपको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। देखो ये रहा, ठीक है, तो ये केवल आगे की तरफ ऐसे जा सकती है, पीछे आ सकती है, ऐसे जा सकती है, ये नहीं है कि आप इसको यहां मोड़ दोगे पीछे की तरफ, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर कैसे लिखोगे, आर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स बिकॉज, हमारी एल्बो बैकवर्ड नहीं जा सकती, क्यों, द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट, क्योंकि एल्बो में हिंज जॉइंट होता है, दैट अलाउस मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोच के अंदर आउटर स्केलेटन होता है, ये वाली बात ट्रू है या फॉल्स है। आप चाहो तो अपने आंसर में ए या बी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।